क्या आप भी वही मिस्टेक कर रहे हैं जिससे हर साल 90% लोग सिलेक्शन की रेस से बाहर होते हैं? मॉक टेस्ट दिया और मार्क्स देखने के बाद लैपटॉप बंद। मॉक टेस्ट का मतलब स्कोर देखना नहीं, अपनी गलतियों को सुधारना है। याद रखिए, हमारा गोल मार्क्स नहीं, इम्प्रूवमेंट है। मार्क्स तो एक बाई प्रोडक्ट है। तो चलिए सही माइंडसेट के साथ शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी फॉर एसएससी। मेरा नाम है अभिषेक। आज हम टेक्स्ट बुक लाइव मॉक के मैथ सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को डील करने का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होगा। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि 3 पाइप ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय, यानी हमको टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमको टाइम कैलकुलेट करना है तो हम टोटल वर्क अपॉन में क्या करते हैं, जो हमारा इफिशियंसी है उसको कंसीडर करते हैं। ऑप्शन पे अगर हमारा ध्यान जाए तो सारा ऑप्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है। यानी अगर हम 15, 12 और 18 के एलसीएम का बात करें तो एलसीएम यहाँ से क्या आता है हमारा 180। अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो टोटल वर्क होगा ना, वो सिंप्लीफाई होने के बाद भी इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ठीक है। ऑप्शन का बात करें तो यहाँ क्या है हमारे पास 90/11। यहाँ हमारे पास क्या है 59/9। यहाँ अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास 23/3। और यहाँ क्या है हमारे पास 48 में क्या 5। 180 का अगर फैक्टर का बात करें तो सिर्फ 90 क्या है, उसका एक फैक्टर है। यानी हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा। लेकिन अगर आपको कंप्लीट सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से इफिशियंसी क्या आएगा 12 और सी का इफिशियंसी क्या आएगा 10। यानी टोटल वर्क है हमारे पास 180, डिवाइड करेंगे हम कितने से 22 से, यानी हमको क्या मिलेगा 90/11। और यही क्या है हमारा ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो क्या बोला है, एक आदमी की पहले 3 घंटे की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगले 3 घंटे की उसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमको क्या बताना है कि उसकी औसत गति गतियों के औसत का कितना प्रतिशत है। अब आप देख रहे होंगे कि टाइम बराबर लग रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक एक भी मान सकते हैं। एक एक मानेंगे तो इससे हमारा कैलकुलेशन एकदम जीरो हो गया। यानी एवरेज का अगर हम बात करें तो एवरेज क्या आ गया 40। स्पीड के एवरेज का बात करें, सॉरी स्पीड लिखना था, मैंने डबल पी लिख दिया। स्पीड के एवरेज का अगर हम बात करें तो ये भी कितना है 40। आंसर हमारा क्या आएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 3 वर्षों के बाद 715 रुपए और अगले 5 वर्षों के बाद 990 रुपए हो जाती है। तो राशि हमको बताना है। ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारे पास क्लीन ऑप्शन है, यानी डेसिमल में नहीं है। और यहाँ मान लीजिए ये हमारा अमाउंट A1 है और ये क्या है A2 है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम अमाउंट कैसे लिखते हैं, अमाउंट जब भी हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्या है प्लस हम उस पर इंटरेस्ट कितना रिसीव कर रहे हैं। यानी अगर हम प्रिंसिपल को ए मान ले एंड सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का अगर डी माने तो 3 साल का क्या होगा 3D होगा। दूसरे वाले केस में क्या होगा A+8D हो जाएगा। यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल होगा और जो हमारा अमाउंट होगा, इनके बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें तो यहाँ से कितना आएगा 165, यहाँ से कितना आएगा हमारा 115, यहाँ से कितना आ जाएगा 125 और यहाँ से हमारा कितना आ रहा है 90। अब आप क्या देख रहे होंगे कि दो ऑप्शन है जो क्या है 3 का मल्टीपल है, ये दोनों तो नहीं होंगे। अच्छा, पहला ऑप्शन का अगर हम बात करें 3 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो कितना मिल रहा है 55, और इसको जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 30। अब अगर हमारा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 30 होना चाहिए तो इस केस में ये जो डिफरेंस है ये कितना होना चाहिए था 150 का। लेकिन है कितने का 715 से 990 कितने का डिफरेंस है 275 का। तो ये डी ऑप्शन भी कैंसिल आउट हुआ, ए ऑप्शन सही है। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो सकता था कि जब दोनों अमाउंट को हम अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये दोनों अमाउंट आपको दिख रहा होगा क्या कि 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 का मल्टीपल है।
और इनके बीच का जो डिफरेंस हमने निकाला था वो कितना था? 275। ये भी क्या है? 11 का मल्टीपल है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। अब अगर आपको इन दोनों में से कोई भी नहीं जमा तो फिर बेसिक क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। गैप हमारा टाइम का देखे तो कितने का है? 5 साल का। एंड अमाउंट का देखे यानी जो डिफरेंस अमाउंट है वो कितना है? 275। 5 से भाग देंगे तो यहाँ क्या मिला? 55। इस 715 में से अगर हम क्या करें 165 को माइनस कर ले तो हमको क्या प्रिंसिपल मिलेगा? प्रिंसिपल कितना होगा हमारा? 550। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें तो क्या बोला गया है कि एक हवाई जहाज 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 450 एंड 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर उड़ता है। विमान का औसत गति बताना है। अब स्क्वायर हमको दिया है यानी हम साइड क्या होगा? बराबर होगा। साइड का अगर हम बात करें तो ये होगा। अब अगर हमको एवरेज निकालना है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 1, 2, 3 एंड 4। अब जब हमको ऐसा नंबर दिखा तो हम ए को अगर 12 एज्यूम कर ले तो कोई दिक्कत है? क्योंकि इन सब का एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। यानी पहले केस में अगर टाइम का बात करें तो कितना होगा? 12 घंटे। अगले केस में क्या होगा? 6 घंटे। उसके आगे 4 घंटा। उसके आगे कितना? 3 घंटा। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब साइड ए हमारा 12 है तो जब टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 4a होगा, यानी जो कि पेरीमीटर होगा। यानी अगर हम बात करें कि 4a को ट्रेवल करने में इनको कितना टाइम लगेगा? 25 घंटे का। 12 6 18 4 22 3 25 आवर। ठीक। अब अगर एवरेज हम निकालने जाए तो क्या होगा? 4 इंटू साइड हमने क्या माना है? 12 अपॉन में क्या होगा? 25। 150 से हमने सिंप्लीफाई किया था तो इंटू में क्या होगा? 150। इससे जब कैंसिल आउट करेंगे तो 6 बार में जाएगा। 6 चौका 24, 12 का स्क्वायर 144 गुना 2 कितना होगा? 288। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो एक वर्ष में 4% ब्याज दर पर 2500 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? 4% सालाना है तो हाफ ईयरली कितना होगा? 2%। 2% का फ्रैक्शन कितना होता है अगर हम देखें तो 1/50 होता है, यानी 50 का राशि कितना होगा? 51 हो जाएगा 1 साल में। एंड 2 साल में क्या होगा? 2500। और इधर क्या होगा? 2601। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। या फिर अगर आप 2% का सक्सेसिव 2 साल का निकालते तो कितना आता? 4.04%। यानी अमाउंट का बात करें तो कितना होता? 104.04%। 100% आपको पता है 2500 है। 4% निकालते तो 100 आता। 0.4% कितना आता? 1 आता। तो वैसे भी आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें तो क्या बोला है? 240 लीटर के एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 23:17 है। यदि इसमें 8 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा? अब 23:17 कितना है? 40। 40 का वैल्यू दिया है कितना हमको? 240। यानी 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 6 आएगा। अब 8 लीटर के जगह अगर ये 6 लीटर मिलाता तो हम बोल सकते थे क्या कि 23:17 जो है वो कितना हो जाता? 23:18। 1 यूनिट बढ़ जाता। लेकिन वो 6 न मिला के कितना मिला रहा है? 8 मिला रहा है। तो हम सिंपल करेंगे 23 में 17 प्लस में क्या होगा? 8/6। यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 4/3। ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 69 हो जाएगा। और ये कितना होगा? 17 3 51 और 4 55। ठीक है। अब यहाँ से पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, यहाँ जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आया था उससे क्या हुआ है? यहाँ मल्टीप्लाई ही तो हुआ है। यानी हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ऑप्शन होगा हमारा पहला वाला 23 का मल्टीपल होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है तो हम मार्क कर सकते थे। बट कैसे करना है, कैसे हुआ, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि करण का जन्म उनके माता पिता की शादी के 3 साल बाद हुआ था। उसके पिता उसकी माँ से 6 साल बड़े हैं, लेकिन करण से 26 साल बड़े हैं, जो आज कितना 12 साल का है। उसकी माँ ने किस उम्र में शादी की थी ये बताना है। अगर करण आज 12 साल का है और इसके फादर इससे 26 साल बड़े हैं तो उनका एज कितना होगा? 38। माँ इसकी फादर से 6 साल छोटे हैं, छोटे नहीं छोटी हैं, तो कितना होगा उनका एज? 32। अच्छा, 12 साल का तो ये है, लेकिन शादी के 3 साल बाद ये पैदा हुआ था। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जब उनकी शादी हुई होगी तो कितना होगा? इससे 15 कम होगा, यानी कितना हो जाएगा? 17 साल की उनकी माँ रही होंगी।
कुछ नहीं, ये लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है। इसमें अगर आप लैंग्वेज को समझ रहे हैं तो बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, एक दुकानदार अपने लेखों पर 40% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। एक लेख जिसका अंकित मूल्य कितना है, 2400 है, उसके लिए दुकानदार कितना लागत मूल्य चुकाता है। अगर हम बात करें एमपी से सीपी के रेशियो का, तो क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, एंड इसका क्या होता है 100 माइनस में क्या डिस्काउंट परसेंट। यहाँ से रेशियो का अगर हम बात करें तो क्या मिला हमको, 40% का छूट दे रहा है, यानी 100 का चीज 60 में बेच रहा है, 20% का उसके बावजूद भी लाभ कमा रहा है, यानी 100 के चीज को 120 में बेच रहा है। एमपी का वैल्यू हमको कितना दिया है 2400, तो सीपी का वैल्यू कितना होगा 1200। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, एक 18 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला सिलेंडर पानी से भरा हुआ है। यदि 10 गोले के गेंद जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है सिलेंडर के अंदर इस प्रकार गिराए जाते हैं कि केवल इतना सेंटीमीटर क्या पानी सिलेंडर में बचता है, जबकि शेष पानी क्या होता है बाहर आ जाता है। तो एक्स का मान हमको बताना है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इस 10 गोले का जो ऑक्यूपे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, एक 18 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला सिलेंडर पानी से भरा हुआ है। यदि 10 गोले जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है सिलेंडर के अंदर इस प्रकार गिराए जाते हैं कि केवल 20,768 सेंटीमीटर क्यूब सिलेंडर के अंदर पानी बचता है, जबकि शेष पानी क्या होता है बाहर आ जाता है। एक्स का मान हमको बताना है। अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा कि ये 10 गोले जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे वो प्लस में क्या ये वॉल्यूम जो वाटर ऑक्यूपाई किया होगा, यानी अगर हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर क्या होगा कि 10 स्फेयर का वॉल्यूम प्लस में क्या होगा वाटर का वॉल्यूम, यही होगा ना। अब अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बात करें तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर का मान कितना है 18, एच का मान कितना है 24, यानी ये भी अगर आप देख रहे होंगे तो इसका कितना है 4/3 गुना है। यानी अगर आर को हम आर लिखे तो पाई आर स्क्वायर होगा, एंड एच को अगर आर के फॉर्म में हम लिखने जाएं तो क्या होगा 4/3 आर हो जाएगा, बराबर होगा कितने के 10 इंटू में क्या 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, ए आर जो है वो क्या है पहले वाले आर से डिफरेंट है, तो हम इसको R1 मान लेते हैं। प्लस में क्या होगा 20,768। ठीक, अब जब हम पाई वाले फॉर्म को एक तरफ लेके आ जाएंगे तो क्या होगा 4/3 पाई हम कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, ये जो आर है इसको कैपिटल लिख ले क्या, इसको मैं कैपिटल लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, यहाँ से R1 को हटा रहे हैं, इस आर को हम क्या कैपिटल के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। यहाँ क्या होगा आर स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा आर, यानी अंदर में क्या बचेगा हमारा आर क्यू माइनस में क्या 10 आर क्यू, इसी का मान कितना है 20,768। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि पाई को हमको 3 कंसीडर करना है, यानी यहाँ से क्या आएगा ये इससे कैंसिल होगा, इस 4 से इसको जब हम काटेंगे तो 4×5 = 20, 4 एकम 4, 4×9 = 36, 4 दूनी 8। अब आर क्यू आर जो मान है हमारा यहाँ कितना है 18, 18 का क्यू कितना होता है 5832 होता है, माइनस में क्या होगा 10 आर क्यू, बराबर में क्या आया 5192। आर क्यू का अगर हम बात करें तो 5192 में 8 जोड़ेंगे तो 5200 होगा, प्लस 632, यानी टोटल कितना आया हमारे पास 640 बट्टे में 10। आर का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 15, 18 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष 9 बचता है और वह 11 से भी पूर्णतः विभाज्य है। यानी जो नंबर 18 और 27 से डिवाइड होने के बाद 9 रिमाइंडर छोड़ता है वो नंबर क्या होना चाहिए। पहले तो जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा वो क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा, प्लस में 9 जब रिमाइंडर छोड़ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा नंबर होगा
वो भी क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल होने के लिए क्या कंडीशन है कि जब हम डिजिट का सम करें तो 9 हो या फिर 9 का कोई मल्टीपल हो। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जहाँ क्या हमको मिल रहा है, 9 मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में AB 8 सेंटीमीटर, एंगल ए को आंतरिक रूप से समद्विभाजित किया जाता है ताकि BC को D पर प्रतिच्छेद करे। यानी अगर हम फिगर ड्रॉ करें, एक ट्रायंगल बनाएं, तो एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB हमारा क्या है, 8 है। अब एंगल ए को जब हम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और BC पे टच कराते हैं तो कहाँ, D पे आके कट करता है। BD हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर। DC कितना है, 7.5। हमको क्या बताना है, CA। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर आपको पता हो तो हम क्या लिखते हैं कि AB अपॉन में AC बराबर होना चाहिए किसके, BD अपॉन में किसके, CD के। बट अगर आपको नहीं भी पता है तो भी मैं कैसे इस क्वेश्चन को देखता हूँ, जब भी एंगल बाइसेक्टर हमको दिखता है तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वो बराबर होना चाहिए। 8 में जब 7.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60। यहाँ हमारा है 6, यानी यहाँ क्या होना चाहिए, 10, और यहीं क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, tan प्लस कॉट थीटा का मान हमको दिया हुआ है। हमको क्या, इस वाले एक्सप्रेशन का मान बताना है। कॉट आपको जैसा कि पता होगा, कॉट क्या है, tan का रेसिप्रोकल है। यानी हम अगर इसको लिखे तो क्या लिखेंगे, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। इसका मान कितना दे रखा है, 5। x प्लस 1/x जब हमारा 5 होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², आप सभी को पता होगा कितना होगा, 5 का स्क्वायर यानी 25, माइनस में 2 कितना आएगा, 23। इसी चीज को क्वेश्चन में क्या tan और cot के फॉर्म में लिखा गया है, तो यहाँ भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 कहाँ तक का, सिर्फ इस tan स्क्वायर से लेके cot स्क्वायर थीटा तक का। tan स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुना कर रहे हैं 2 से तो क्या होगा, 6। यानी 23 पहले हम निकाल चुके हैं, प्लस में 6 कितना आएगा, 29। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी जो है हमारा क्या है, 90 है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या है, 90 है। आगे क्या बोला है, और पी डी से एसी पर डाले गए लंब की लंबाई है। यानी बी से एसी पे हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। बीसी का मान कितना है, 10 है। एसी का मान कितना है हमारा, 12 है। तो ए बी का मान कितना होगा, रूट के अंदर 144 माइनस में 100, यानी 2√11 आएगा। √11 दिखते के साथ हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि √11 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है और ये एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, अगर हम दो तरीके से इस ट्रायंगल का एरिया निकालें तो हम क्या लिखेंगे कि 1/2 इंटू 2√11 इंटू में क्या 10 बराबर होना चाहिए 1/2 इंटू में 12 इंटू में क्या पी के। थोड़ा सा और अगर आपका क्विक ऑब्जर्वेशन होगा तो आप बी ऑप्शन को भी कैंसिल कर देंगे। उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जब भी किसी भी ट्रायंगल का हाइट होगा ना, वो साइड से कभी भी क्या होगा, बड़ा नहीं हो सकता है। यानी हाइट का अगर हम बात करें तो हमेशा वो क्या होगा, साइड से छोटा होगा। साइड यहाँ आप देख रहे हैं 2 इंटू √11 है, यानी अगर इसको हम लिखे तो क्या होगा, 2 इंटू √11 इंटू में 5 अपॉन में 3। अब ये आपको दिख रहा है क्या है, एक से बड़ा रिजल्ट देगा। तो इस केस में इसको भी आप कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि अगर आपको नहीं समझ आया हो तो हम यहाँ से समझ रहे हैं, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 से 5 बार में जाएगा, ये कितने बार में, 6 बार में जाएगा। इस 2 से 3 बार में और चला जाएगा। आंसर आपके सामने है, क्या आया, 5√11 अपॉन में क्या 3। अब अगर आपके पास दो ऑब्जर्वेशन होता है कि इरेशनल नंबर है तो वो एलिमिनेट नहीं होगा, एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन कि साइड जो है हमेशा क्या होगा, हाइट से बड़ा होगा, तो आप मेंटली कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। यहाँ से हमको दिख जाता कि रूट के अंदर क्या आएगा, 44, यानी जो भी हमारा हाइट होगा इस वैल्यू से छोटा ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस
तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा कंपेयर करेंगे। यहाँ x के साथ क्या है, 1 है, और यहाँ क्या है, 2 है। यहाँ y के साथ 2 है, यहाँ क्या है, 4 है। इस 16 को इधर जब आप लेके आएंगे तो माइनस का 16 होगा। यानी इनके बीच भी रिलेशन अगर आप देखें तो 1:2 का है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा लाइन होगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंस लाइन होगा। और कोइंसिडेंस लाइन में आपको पता है कि सॉल्यूशन कितना मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। यानी दो लाइन का अगर हम बात करें तो 3 तरीके से वो बिहेव कर सकते हैं। पहला क्या हो कि इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसके लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा क्या हो सकता है कि पैरेलल हो जाए। पैरेलल होगा तो इस केस में क्या होगा कि a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 के, इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, c1/c2 के। एंड तीसरा आपको मैंने बताया है कि जब कोइंसिडेंस कर जाएगा तो क्या होगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी को बिंदु डी पर स्पर्श रेखा डीसी से मिलाने के लिए बढ़ाया गया है, जैसा कि फिगर में दिया गया है। ए बी बराबर है हमारा कितना, 12 के, एंड डीसी बराबर है 8 के। ठीक है, बीडी का लंबाई हमको बताना है। ऑब्जर्वेशन अगर आपका क्विक होगा तो कुछ आप कैलकुलेट मत कीजिए, सीधा 4 को आंसर टिक कर सकते हैं। क्यों, सी डी का स्क्वायर बराबर होगा कितने के, बी डी इंटू ए डी के। अब हमको ये भी पता ही है तो हम बी डी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है कि कभी भी ए स्क्वायर बराबर हो बी इंटू सी के, ठीक, और ये दोनों नंबर क्या हो, इंटीजर हो, तो ये दोनों नंबर बी और सी ए स्क्वायर का जो मान होगा उसका फैक्टर होगा ही होगा। ठीक, इसीलिए मैं बोला था कि 8 दिखा तो मुझे दिख गया था कि यहाँ 64 आएगा, और 64 का फैक्टर एक 4 होता है, तो यही आंसर हो सकता है। इसका अगर हम बात करें तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। यानी अगर यहाँ 4√6 हो गया तो इसको अगर 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल नंबर देगा। और 64 हमको क्या बताता है कि ये एक रेशनल नंबर है और पॉजिटिव है, तो 4√6 होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो इसीलिए अगर नंबर का बिहेवियर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को बड़े कम टाइम में सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने एक कंपनी से 25 रुपए मूल्य के शेयर खरीदे और वह कंपनी 9% का क्या देता है, डिविडेंड देता है। यदि उस व्यक्ति को उसकी लागत पर 10% का आय होता है तो उसे प्रति शेयर किस कीमत पे शेयर खरीदना चाहिए। अब 25 रुपए का वर्थ है, 9% इसका डिविडेंड कितना मिलेगा हमको, 25 नवा कितना होता है, 2.25। अब क्या बोला है कि जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा सीपी, उसका क्या है, 10% है। अब सीपी के 10% का वैल्यू 2.25 है, तो सीपी कितना होगा, 22.5। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि एक दुकानदार को एक मशीन को 4800 रुपए में बेचने पर 20% का नुकसान होता है। यानी 100% को कितने में बेच दे रहा है, 80% में। अब उसको क्या चाहिए कि 20% का लाभ चाहिए, तो बेचना कितना चाहिए था, 120% थे। 80% का वैल्यू 4800 है, तो 120% का वैल्यू कितना होगा, इसका 1.5 गुना, जो कि कितना होगा, 7200। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 रुपए है, तो प्रति वर्ष ब्याज का दर बताना है। 160 रुपए को अगर हम देखें तो 16,000 का कितना है, 1% है। अब आप दो तरीके से जा सकते हैं। 12 का अगर हम बात करें तो इसका कितना होगा, 25.44%, क्या होगा, सक्सेसिव। इसका बात करें तो कितना होगा, 21। इसका हम बात करें तो कितना होगा, 22 और 121 यानी 23.21। और इसका बात करें तो कितना होगा, 32.25%। ठीक है, ये सब आपको लिखने आना चाहिए। 2 साल का जब हम सक्सेसिव निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, R+R इंटू आर अपॉन में क्या 100। अच्छा, अब इसमें ये वाला जो पार्ट होता है ना हमारा, ये वाला, ये क्या होता है हमारा, CI और SI का डिफरेंस होता है। ठीक है, इतने का वैल्यू हमको दिख रहा है क्या कि 1 के बराबर है, तो R यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है कि 10 गुना 10 होना चाहिए, और यही तो पूछा गया है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का अगर हम बात करें तो हमको क्या दिया है कि यदि 30 - x, 47 - x, 64 - x,
एंड 115 माइनस एक्स क्या है, प्रोपोर्शन में है, तो हमको क्या बताना है कि 26 माइनस एक्स एंड 52 माइनस एक्स का थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। ऑप्शन को देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गया कि सारा ऑप्शन हमारा क्या है, 52 से ज्यादा है। यानी अगर आपको प्रोपोर्शनेट का समझ हो तो ए अगर ए है, ए बी है, तो अगला क्या होगा सी। बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी का। ऐसा ही कुछ फॉर्म हमको जीपी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या बिना एक्स निकाले हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। एक्स हमारा क्या हो सकता है, एक्स हमारा तीन तरीके से बिहेव कर सकता है। एक्स हमारे या तो 0 के बराबर हो जाए, एक्स हमारा क्या हो, निगेटिव में चला जाए, या एक्स हमारा क्या हो जाए, एक्स का वैल्यू जो हो, एक सेकेंड, एक्स हमारा या तो क्या होगा निगेटिव या फिर क्या होगा पॉजिटिव। अब हम तीनों कंडीशन को रख के सेटिस्फाई कराते हैं। अगर हम 0 रख दे तो हमको क्या रिलेशन मिलेगा कि मल्टीप्लायर 2 है। अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो जैसे कि 26 में से जब आप कोई नंबर घटा रहे हैं n, और 52 में से भी वो सेम नंबर ही घटा रहे हैं n, उसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर उसको हम समझे। मान लीजिए n हम 6 रख ले तो यहाँ 20 होगा और यहाँ क्या होगा 46। यानी आप मल्टीप्लायर देख रहे होंगे क्या हो गया 2.3। यानी जब हम पॉजिटिव रख रहे हैं तो हमारा मल्टीप्लायर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब निगेटिव रखने पे कैसे इम्पैक्ट हो रहा है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए 26 को मैं 30 बना दूं तो 4 हम ऐड कर रहे हैं, यानी x के जगह पे हम क्या -4 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा 56। अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्या हो गया लेस देन 2 का मल्टीप्लायर। अब अगर हम इसको समराइज करें तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ आ जाए तो मजा आ जाएगा, नहीं समझ आए तो दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा। अब यहां से हमने क्या देखा कि x हमारा क्या हो, 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो कैसे रिएक्ट करेगा कि मल्टीप्लायर इसका जो होगा वो 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी अगर हम x को 0 भी रख ले तो यहाँ क्या होगा 26, 52, 104। ऑप्शन में हमको क्या दिख रहा है, 52 से बड़ा नंबर ही दिख रहा है। तो हम इतना तो एज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा r होता है ना जीपी का, वो क्या है निगेटिव में तो नहीं है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या कंक्लूड किया कि जो आंसर आएगा हमारा, अगर हम पॉजिटिव नंबर एज्यूम करें x को, तो 104 से बड़ा होना चाहिए। 104 से बड़ा दो ऑप्शन है हमारे पास, डी और ए। अब आपको पता है कि जो सीरीज होता है जीपी का, ए आर और ए आर स्क्वायर होता है। इसको अगर हम तोड़े तो क्या होगा 17 इंटू 7 होगा। इसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या होगा 13 इंटू 9 होगा। 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी आपको आंसर दिख गया है कि 104 से बड़ा होगा और 117 ही होगा। बाकी ऑप्शन को अगर हम थोड़ा एनालाइज करें तो मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हैं कि 52 हो सकता है। अब 52 जब यहाँ 1 का मल्टीप्लायर है तो यहाँ ये 26 से 52 कैसे हो गया। अगर 78 होता तो हम क्या बोलते, अगर 78 होता है यहाँ तो आप क्या बोलते कि 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ भी तो 1.5 से ही होना था। क्या इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आई होप चीजें कुछ क्लियर हुई होंगी कि बिना एक्स को निकाले हुए भी हम आंसर तक पहुंच सकते थे अगर हमारा ऑब्जर्वेशन थोड़ा अच्छा हो तो। हालांकि ऑप्शन के अलावा अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ का डिफरेंस आपको दिख रहा है कितना है 17 का, और यहाँ का बात करें तो 36 15 कितना है 51 है। यानी 30 में से हम क्या घटा दे कि 17 के पास आ जाए, वही हमारा क्या होगा एक्स का मान होगा। कैसे, 30 माइनस एक्स लिखेंगे, अपॉन में क्या होगा 47 माइनस एक्स होगा, बराबर में क्या होगा 64 माइनस एक्स, अपॉन में 115 माइनस एक्स। यहाँ हमारा गैप कितने का है 17 का है। कोई भी आप नंबर घटा ले ऊपर नीचे, गैप उतना का उतना मेंटेन रहेगा। और यहाँ क्या है 51 का, यानी हमको इधर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब डायरेक्ट हम x पे आते हैं कि 30 में से क्या घटाए कि 17 के पास पहुंच जाए, तो x का मान 13 होगा। 13 जब हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ 13 होगा, यहाँ 39 होगा, 3 गुना है तो अगला टर्म हमारा क्या होगा 117 होगा। आई होप दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, 15 पुरुष का औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है जब उनमें से एक जिसका वजन 70 किलो है उसके जगह पे एक नया आदमी आता है। नए आदमी का वजन हमको बताना है। 70 केजी से अगर ज्यादा का आदमी आएगा तो एवरेज बढ़ेगा, इससे कम का आदमी आ रहा है इसीलिए वजन
जो एवरेज वजन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, कैसे इम्पैक्ट हो रहा है कि 15 लोगों का 2 kg वजन जो नया आदमी है वो कम करने में सक्षम है। यानी 15 लोगों का 2 kg वजन कम हो जाए, यानी हम क्या बोल रहे हैं, टोटल 30 kg कम हो जाए। यानी जो नया आदमी आया है उसका जो रिप्लेसमेंट था वो उससे 30 kg ज्यादा वजन का था। यानी आंसर हमारा क्या होगा, 40। अगर आपको नहीं समझ आया तो कैसे समझ सकते हैं कि 15 लोग हैं, एवरेज अगर ए है तो टोटल 15 ए होगा। इसमें से 70 का एक बंदा गया, उसके जगह पे एक्स का एक बंदा आया, नंबर अभी भी कितना ही है, 15 है, और एवरेज क्या हो गया हमारा, A-2 हो गया। अब आप यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, 15A माइनस में 17 प्लस में क्या एक्स बराबर में 15A माइनस में क्या होगा 30। यहाँ ए होगा, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 40, और यही हमको बताना था। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है, हमको मीन प्रोपोर्शनल बताना है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी बराबर होता है किसके, रूट AC के। यानी रूट के अंदर हमको क्या करना है, 4 + 2√3 इंटू में क्या 6 - 3√3। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4×6 = 24, 4×3 = 12√3 का प्लस 2√3 इंटू 6 12√3, यानी ये कैंसिल आउट हो गया। अगला हमारा क्या होगा, माइनस में 6 × 3, यानी रूट के अंदर क्या आ गया 6। अप्रोक्सीमेशन से आप जाते तो √3 का मान 1.7 होता है, तो वैसे भी आप जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, 2 साल पहले राजा और किरण की उम्र का अनुपात 7:5 था। अब से 6 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 9:7 है। उन दोनों की वर्तमान क्या औसत आयु ज्ञात करना है। मान लीजिए हमारा करेंट है, तो 2 साल पहले इनका क्या है, 7:5 है। 6 साल बाद इनका क्या है, 9:7 है। अगर डिफरेंस का हम बात करें तो दोनों जगह क्या है, सेम है। ठीक, ऐसा तो होगा नहीं कि आज से 10 साल बाद आपके और मेरे एज में अगर 10 साल का गैप है तो वो जाके 5 साल हो जाए, नहीं होगा ना। ये क्या है, 2 साल पहले, और ये क्या है, 6 साल बाद। यानी टोटल अगर हम गैप देखें तो यहाँ यूनिट में कितना, 2 यूनिट का गैप है, नंबर में कितना, 8 का गैप है। यानी यहाँ अगर हम बात करें तो कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 4, यानी टोटल ये 7:5 है, ये कितना है हमारा 28:20 है। ठीक, ये कब का, 2 साल पहले का। अभी पे अगर आप आएंगे तो कितना होना चाहिए, 30 और क्या 22, इसका एवरेज कितना होगा 26। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है कि किसी भी नंबर में, मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो नंबर है, इनका एवरेज सी है, इसमें आप प्लस करेंगे 2 2 तो एवरेज में भी +2 होगा। अगर इसमें माइनस करते हैं हम 2 2 तो एवरेज में भी ये क्या होगा, -2 होगा। यानी यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते थे कि जो हमारा ऑप्शन है इसमें से जब हम 2 घटाए तो क्या होना चाहिए, 12 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 7 + 5 क्या होगा, 12 होगा। या फिर दूसरा हम ये भी कंक्लूड कर सकते थे कि जब हम 6 साल बाद का बात हो रहा है ना, तो एवरेज में जब हम 6 साल बढ़ा दें तो क्या हो जाए, 9 7 16 का डिविजिबल हो जाए। तो जो हमारा आंसर है, अगर इसको क्रॉस चेक करें, 2 घटा दे तो 24 आएगा, यानी 12 से डिवाइड हो रहा है। अब अगर 6 जोड़ दे तो क्या होगा, 32 आएगा, और ये क्या है, 16 से डिवाइड हो रहा है। तो एक क्वेश्चन को डील करने के बहुत तरीके होते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो पहले गो में उसी अप्रोच के साथ जाना चाहिए, ताकि हमारा क्या हो, टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है कि एम अकेले एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है, एन अकेले उसी काम को 100 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो 25 दिन में कुल काम का कितना प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा। 50 दिन में अगर ए 100% काम कंप्लीट करता है और 100 दिन में ए 100% करता है, तो 25 दिन में अगर हम बात करें तो 25 दिन में ये कितना करेगा, 50%। एन का अगर हम बात करें तो ये कितना करेगा, 25%। यही तो पूछा है, दोनों को ऐड करेंगे 75% होगा। या फिर जैसे हम ट्रेडिशनली करते हैं, 50 और 100 का एलसीएम क्या आएगा, 100 आएगा। इफिशियंसी का बात करें तो इसका 1 होगा, इसका 2 होगा। 25 दिन में पूछा है कि कितना काम होगा, तो 100 जब दोनों लोग मिलकर 25 दिन करेंगे तो 25 उल्टा लिख दिया मैंने,
थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ। 100 का कितना पार्ट, तो 100 टोटल हमारा काम है। 25 दिन में 3 की इफिशियंसी से कितना काम होगा, 75, और परसेंटेज में देखें तो कितना होगा ये 75%। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है कि यदि ए की आय बी से 10% अधिक है और बी की आय सी से 20% कम है, तो ए बी सी की संबंधित आय का अनुपात हमको बताना है। ए क्या है, बी से 10% अधिक है, एंड सी क्या है, सी से बी जो है वो क्या है, 20% कम है। ऑप्शन पे अगर हम ध्यान दें तो ये इससे कितना 10% ज़्यादा है, और ए इससे अगर आप देखेंगे तो क्या है 20% कम है, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब एक पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की ऊंचाई का कितना है, 1/√3 गुना है। मान लीजिए हम अगर फिगर ड्रॉ करें एक ट्रायंगल, तो कुछ ऐसा होगा। ये मान लीजिए हमारा पेड़ है, तो इसका हाइट अगर h है तो ये कितना होगा, h/√3 होगा। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम h को √3 अगर मान लें तो ये क्या होगा हमारा 1 होगा। ये हमारा 90 डिग्री है, यहाँ से आपको आंसर दिख गया है। यहाँ 60 हो, यहाँ 30 हो, तो हमको स्टैंडर्ड रेशियो 1/√3 मिलता है, यानी हमारा आंसर क्या होगा 60। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प मिला हो आपके समझ को डेवलप करने में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।